हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल मिनी एंजल टीवी को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामपुर नामक एक गांव था। इसी गांव के पास एक घना जंगल था। उस गांव के लोग अक्सर इस जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर अपने घर लाया करते थे। उसी गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था, जिसकी 2 पत्नियां थी, जो एक दूसरे से बहुत जलते थे और आपस में लड़ते रहते थे। भोला की पहली पत्नी का नाम नीता और दूसरी पत्नी का नाम सुनीता था। एक दिन की बात है, भोला की पत्नी नीता जंगल से गुजर रही थी। तभी उसने देखा कि रास्ते पर एक चुड़ैल पिंजरे में घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। नीता उसके पास जाती है और उस चुड़ैल को देखकर चौंक जाती है। चुड़ैल नीता से कहती है, अगर तुम मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दोगी तो मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगी। नीता चुड़ैल को देखकर बहुत डर भी रही थी। चुड़ैल ने उससे कहा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक जादूगरनी चुड़ैल हूँ। मेरे पास बहुत सी जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन जब तक मैं इस जादुई पिंजरे में कैद हूँ, मेरी जादुई शक्तियाँ किसी काम की नहीं। सिर्फ तुम ही इस जादुई पिंजरे से मुझे आज़ाद कर सकती हो। नीता बहुत चालाक थी। उसके साथ साथ वो बहुत लालची भी थी। 3 वरदान के नाम सुनते ही वो चुड़ैल को पिंजरे से आज़ाद कर देती है। चुड़ैल पिंजरे से आज़ाद होते ही उसकी सारी जादुई शक्तियाँ वापस आ जाती है और चुड़ैल समझ जाती है कि ये बहुत लालची औरत है। चुड़ैल कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है और उसके बाद चुड़ैल अनीता से कहती है, तुम मुझसे वरदान में जो भी मांगोगी वो अवश्य पूरा होगा, परंतु इसका 2 गुना तुम्हारे पड़ोसन को भी मिलेगा। नीता को सोचने के बाद चुड़ैल से बोली, ठीक है। नीता ने अपना पहला वरदान मांगा, मैं इस दुनिया की सबसे अमीर स्त्री बनना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पता है ना कि तुम जो भी मांगो उसका 2 गुना तुम्हारे पड़ोसन को भी मिलेगा। कोई बात नहीं, वह मेरी सौतन है और वह मुझसे डरती भी है। जो भी उसे मिलेगा वह सब मेरा ही होगा। ये सुनते ही चुड़ैल ने उसे पहला वरदान दे दिया। फिर नीता ने अपने दूसरे वरदान में मांगा कि मेरा एक बहुत सुंदर सा महल हो। फिर चुड़ैल ने उसे याद दिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें फिर याद दिला दूं। तुम्हें जो भी मिलेगा उसका 2 गुना तुम्हारे पड़ोसन को भी मिलेगा। मुझे पता है उसके 2 महल होंगे ना। कोई बात नहीं, वह सब कुछ मेरा ही होगा। ये सुनकर चुड़ैल ने उसे दूसरा वरदान भी दे दिया। चुड़ैल ने उससे अंतिम और तीसरा वरदान के बारे में पूछा तो नीता सोच में पड़ गई। नीता बहुत चालाक थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी सौतन उससे अधिक अमीर बने। तभी नीता के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मन में कहती है, क्यों न मैं अंतिम वरदान में अपने लिए आधा हार्ट अटैक मांग लूं। नीता के मन में ये था कि अगर मैं अपने लिए आधा हार्ट अटैक मांग लूं तो उसके पड़ोसन को पूरा हार्ट अटैक मिलेगा, जिससे वो मर जाएगी और उसका सारा धन संपत्ति मेरे नाम हो जाएगा। चुड़ैल भी बहुत समझदार थी। उसने उसे तीसरा वरदान दे दिया और चुड़ैल वहां से गायब हो गई। नीता खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके पुराने घर की जगह एक बहुत अच्छा महल बन गया है। साथ ही उसके सौतन के भी 2 सुंदर महल हैं।
ये सब देखकर नीता बहुत खुश हुई। इतने में घर से उसकी सौतन बाहर आई। सौतन बहुत सुंदर लग रही थी और उसने बहुत अच्छे जेवर पहने हुए थे। ये देखकर नीता को गुस्सा आ गया और वो अपने पड़ोसन से लड़ने लगी। उन दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर भोला घर से बाहर आता है। तभी उन दोनों को हार्ट अटैक आता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। भोला जल्दी से उन दोनों को एक एक करके महल के अंदर ले जाता है और गांव के पास वाले वैद्य को बुलाता है। वैद्य दोनों का जांच करता है और कहता है, भोला, तुम्हारे दोनों बीविया को हार्ट अटैक आया है, लेकिन सुनीता बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और नीता कभी चल नहीं सकती क्योंकि उसका आधा शरीर काम करना बंद कर दिया है। कुछ देर बाद नीता को होश आता है और वो देखती है कि सुनीता बिल्कुल ठीक है। जैसे ही नीता पलंग से उठने की कोशिश करती है, वो उठ नहीं पाती। भोला नीता को बताता है कि नीता, तुम कभी चल नहीं सकती हो। ये सुनते ही नीता बहुत जोर जोर से रोने लगती है। नीता को अपने तीसरे वरदान का बहुत पछतावा होता है और नीता कभी भी चल नहीं पाती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी दूसरी अच्छी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।